नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचा और आप देख रहे हैं रचा सर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। डीआरडीओ भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अलग अलग पदों पे भर्ती की जाएगी। तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, अप्लाई मोड क्या रहेगा, अप्लाई डेट कब से कब तक होंगे, आवेदन कैसे करना है। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डीआरडीओ में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में डीआरडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है डीआरडीओ का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म है और साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग किसी भी ब्राउजर पे सर्चिंग कीजिएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोगों के सामने साइट का लिंक खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को सर्चिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन से पद है, तो पद का नाम जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 28 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और SC पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। काउंटिंग जो होगा 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो आपको इससे काउंटिंग करना है, जोड़ना है, तभी जो है आप लोगों को देखना है मिनिमम 18 वर्ष। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 37,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। तो इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास समय जो है ज़्यादा नहीं है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 जुलाई 2026 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मात्र आपके पास 2 दिन टाइम बचा हुआ है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, ईमेल है, यानी कि आप लोग ईमेल के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं या तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं। तो आपके पास समय नहीं है तो इसलिए आपको ईमेल के द्वारा अप्लाई करना होगा। तो आप लोग ईमेल के द्वारा अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है नहीं है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे आपको फीस नहीं लगने वाला है। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक रिटन एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो रिटन एग्जाम जो होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन जो रहेगा 30% से लेकर के 40% का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। ये जो है चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो 10 का मार्कशीट में नाम है वही नाम इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके पास मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, SC वाले हैं या ST वाले हैं या OBC वाले हैं या EWS वाले हैं या PWBD वाले हैं। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो ये प्रूफ होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में आ जाएंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, आप लोग इंडिया के कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से गाँव के हैं, तो उस गाँव का निवासी प्रूफ होता है, वो निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास अगर 10 का सर्टिफिकेट है तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स में आपको अच्छी तरह से नाम को चेक कर लेना है, क्योंकि
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो है ऑफिशियल अप्लाई लिंक है और ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है। तो ये दोनों लिंक एक ही लिंक है, दोनों में से आप लोग एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आएंगे, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे और ये जो है वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है। तो ये नोटिफिकेशन कहां से जारी हुआ है, तो नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है चेन्नई दिखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको पिन कोड दिखने को मिलेंगे। तो इसके तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और आपको हम जो भी जानकारी दिए हैं इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दिए थे। और यहाँ पे आपको पद का नाम देखने को मिलेंगे यानी कि पोस्ट का नाम देखने को मिलेंगे। जूनियर रिसर्च फेलो का यहाँ पे पद है यानी कि JRF का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सैलरी जो देखने को मिलेंगे 37,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि अगर आप लोग BEd BTech किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है, हम आपको पूरा जानकारी दिए हैं। बाकी एज लिमिट देखने को मिलेंगे तो मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 वर्ष। बाकी इसमें छूट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा जानकारी देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आपको हम इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दिए थे। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को क्या करना होगा, आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो पहले आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने सामने सारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, 10 का मार्कशीट आपको अपने सामने रखना है। उसके बाद आपको पेन से भरना है। तो पेन से आप लोग क्या क्या भरेंगे, तो यहाँ पे आपको पेन से जो भरना है तो आपको कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में भरना है। तो यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट डिसिप्लिन के बारे में आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम, आपका जो 10 का मार्कशीट में नाम है वो पूरा नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम भरना है, इस जगह आपको फादर्स नेम भरना है। उसके बाद आप मेरिट है कि अनमेरिट है, अगर मेरिट है तो मेरिट भरेंगे, अगर अनमेरिट है तो अनमेरिट भरेंगे। उसके बाद कैटेगरीज यानी कि आप लोग किस कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट भरना है। उसके बाद आपका एज क्या है, तो एज कौन सा मतलब कौन सा वर्ष में आपका जन्म हुआ था, कौन सा मंथ में और कौन सा दिन में जन्म हुआ था, तो ये आपको भरना है यानी कि डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, आपका एड्रेस क्या है वो पूरा एड्रेस भरेंगे। उसके बाद आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से पिन कोड है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या भरना है होगा, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर इस जगह भरना है। उसके बाद आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल भरना है। उसके बाद आपका कोई दूसरा एड्रेस, यहाँ पे बताया गया कि परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस आपका जहाँ पे घर है परमानेंट के लिए वो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना है। अगर आप लोग कहीं पर रहते हैं यानी कि आप लोग प्रेजेंट में कहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट भरना है, उसी आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हैं अभी। उसके बाद आपको वहाँ का पिन कोड भरना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप लोग क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो बताया गया कि एग्जाम पास, तो एग्जाम पास क्या किए हैं, तो अगर आप लोग 10वीं किए तो 10वीं भरेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद कौन सा बोर्ड से पास किए हुए हैं, उसके बाद कौन सा वर्ष में पास किए हुए हैं, डिवीजन क्या है, उसके बाद मार्क्स कितना है। तो अगर आप लोग 12वीं किए हुए हैं या ग्रेजुएट किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको इस तरह आपको भरना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में आपको भरना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे अगर ये आप लोग डिसिमिलर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पे फुल सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर करना है। करने के बाद आप लोग इसको भर लीजिएगा, अपने से ज़्यादा कोई खास नहीं है। आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे भी कर लेना है। करने के बाद आपको एड्रेस लिखना है, कौन सा एड्रेस से फॉर्म भर रहे हैं और कौन सा डेट को फॉर्म भर रहे हैं। जैसे ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको करना क्या है, आपका मोबाइल यानी कि किसी अच्छे मोबाइल से आपको क्या करना है, इसको फोटो खींचना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फोटो खींचना है। और हम जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको अच्छी तरह से फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको ईमेल करना होगा। तो ईमेल आपको करना कैसे है, अगर आप लोग को ईमेल करने के लिए नहीं आता है तो आप लोग जो है मतलब ईमेल अगर करने के लिए नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो देख करके आप लोग मेल कर सकते हैं। तो मेल कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेल जो देख रहे हैं इसी मेल पे आपको मेल करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग मेल के द्वारा कर सकते हैं या तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ईमेल के द्वारा अप्लाई कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।